हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मई 2022 के। तो 4 मई 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, हम उन सभी की बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है हमारा 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रेस को क्या दी गई है? आजादी। यानी मीडिया को आजादी दी गई है कि वो अपनी बात कहीं पे भी कह सके। और अगर ये हम बात करें तो इसे भारत में आर्टिकल 19 जो हमारा संविधान है 19A के तहत जो विचारों की स्वतंत्रता है उसके तहत इसे आजादी मिली हुई है। और मीडिया की अगर बात करी जाए, प्रेस की बात करी जाए, तो ये भारत के लोकतंत्र का चौथा पिलर है। तो अगर देखें हम और बाकी 3 पिलर कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा है विधायिका, जिसका काम है विधि बनाना। और दूसरा हमारा देखा जाए तो कार्यपालिका। और अगर बात आती है तीसरा है न्यायपालिका। और चौथा जो हमें देखने को मिलता है वो हमें देखने को मिलता है प्रेस यानी मीडिया। और 3 मई को ही मनाया गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। और अगर हम बात करें, हाल ही में एक दिवस मनाया गया था 1 मई को। तो 1 मई को जो हमारा दिवस मनाया गया था वो कौन सा दिवस मनाया गया था? मजदूर दिवस। तो यहाँ हमें मजदूर दिवस भी याद रखना है। और अगर हम बात करें, 1 मई को ही महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस भी था। और 2 मई की अगर हम बात करें तो विश्व टूना दिवस भी मनाया गया था 2 मई को। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 5 से 7 मई 2022 तक राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन ये किया जाएगा हमारा गुजरात। और गुजरात में ये किया जाएगा केवड़िया में। तो केवड़िया का नाम भी फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए, यहाँ पर क्या स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है जो हमारे गुजरात के केवड़िया में है। और गुजरात के केवड़िया में ही अभी शुरू होगा स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। और इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो केवड़िया में शुरू हुआ है। और अगर हम बात करें, जो हमारा अगर देखा जाए स्टैचू ऑफ नॉलेज, नॉलेज का अगर हम बात करेंगे तो नॉलेज हमारा कहाँ पर है? ये है लातूर में। अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ पीस, तो पीस हमारा पड़ता है ये पाली में। और अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी ये हमें देखने को मिलेगा हैदराबाद में। तो ये हमारे अलग अलग स्टैचू हैं, स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ पीस और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। तो ये भी हमें ध्यान रखने हैं साथ ही साथ। आगे नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 2 मई 2022 को कौन IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक बनी है? अब अगर बात आती है यहाँ पर पहली महिला कौन है जिन्होंने अगर देखा जाए स्वर्ण पदक जीता है, तो यहाँ बात आती है हर्षदा शरद गरुड़ की। इन्होंने अगर देखा जाए यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। और स्वर्ण पदक भी जो जीता है वो किस में जीता है? ये विश्व चैंपियनशिप में। और वेट लिफ्टिंग में ये इन्होंने जीता है। और ये इन्होंने वेट उठाया 45 किलो का। तो 45 किलो में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब अगर बात करी जाए तो पदक तो और भी यहाँ पर हमारी बात आती है, मीराबाई चानू ने भी प्राप्त करा है। लेकिन इन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला सिल्वर मेडल प्राप्त किया था। और अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर गोल्ड की, तो गोल्ड अगर देखा जाए किसने प्राप्त किया? हर्षदा शरद गरुड़ ने। और ये पहली भारतीय महिला बनी है जो अगर जिन्होंने गोल्ड प्राप्त किया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी क्राइस्ट स्टैचू बनकर तैयार हुई है? तो क्राइस्ट स्टैचू अगर देखा जाए कहाँ बनकर तैयार हुई है? ये हमारी ब्राजील में बनकर तैयार हो रही है। और अगर बात आती है ब्राजील, ब्राजील अगर देखा जाए ये लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। लैटिन अमेरिका में अगर बात आती है तो लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। और अगर देखा जाए यहीं पर ब्राजील में, तो ब्राजील में अगर देखा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला, सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भी हमारा कौन सा है? तो वो भी हमारा ब्राजील है। और अगर बात आती है यहीं पर, अगर हम देखें पृथ्वी के फेफड़े जो बोने जाते हैं अमेजन के जंगल, वो भी हमारे यहीं पर मौजूद हैं। और इसके अलावा अगर बात आती है यहाँ पर ब्राजील में जो नदी बहती है बहुत ही ज्यादा फेमस अमेजन नदी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। और ब्राजील अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो फेमस है वो किसके लिए है? कॉफी के लिए। और कॉफी को बोलते हैं कहवा। और अगर देखा जाए कहवा की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की उपयोगी होती है? लैटेराइट मृदा उपयोगी होती है। और यहाँ अगर देखा जाए कॉफी का सबसे बड़ा बागान है, तो कॉफी के सबसे बड़े बागान पाए जाते हैं। और कॉफी के बागानों को क्या बोला जाता है यहाँ पर? फजेंडा। तो कॉफी के बागानों को यहाँ बोलते हैं फजेंडा। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो सबसे बड़ा बंदरगाह है या सबसे बड़ी जगह जो है कॉफी की मंडी, तो वो कौन सी है? वो है सैंटोस। तो सैंटोस अगर देखा जाए कॉफी के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन,
2 मई 2022 को किसने 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये जो संतोष ट्रॉफी है किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और इसका कौन सा हुआ है? 75वां सेशन हुआ है और 75वें सेशन में कौन जीता है? यहाँ पर केरल जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है, यानी उपविजेता है पश्चिम बंगाल, और इसका आंसर हो गया केरल। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 1 मई 2022 को किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ अगर बात आती है किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें यहीं पर, तो यहाँ पर विजय मोहन क्वात्रा जो थे, विजय मोहन क्वात्रा को क्या बनाया गया है? ये हमने कल ही हमारी लास्ट वीडियो में देखा था, विजय मोहन क्वात्रा की बात हमने करी थी। तो इन्हें जो बनाया गया है हमारा भारत का विदेश सचिव, तो विदेश सचिव इन्हें बनाया गया है हाल ही में। और कौन से नंबर का विदेश सचिव बनाया गया है? 34वें नंबर का। ये भी आपको ध्यान रखना है, 34वें नंबर का विदेश सचिव है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो पहली गाय एम्बुलेंस सेवा ये शुरू करी गई है असम में। और असम यहाँ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये असम एकमात्र ऐसा 7 सिस्टर में राज्य है जिसकी सीमा बाकी सभी राज्यों से लगती है। और असम में अगर बात करी जाए तो असम में ही अभी हाल ही में हमारा हुआ था वाटर कॉन्क्लेव, जो गुवाहाटी में देखने को मिला था। और अगर बात आती है तेल का पहला कुआं भी कहीं मिला है तो असम के डिगबोई में। और अगर हम बात करें बिहू यहाँ का बड़ा ही फेमस नृत्य है, तो बिहू हो गया और सतरिया हो गया, तो ये यहाँ पर लोकगीत और लोक नृत्य वगैरह यहाँ हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है असम में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी किस संस्थान के अटल इनोवेशन का प्रमुख कार्यक्रम है? तो ये अभी हाल ही में शुरू करा है नीति आयोग ने। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। और नीति की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अभी अभी बने हैं वो सुमन के बेरी को बनाया गया है। तो ये हमें यहाँ ध्यान रखना है। और नीति आयोग की ये पहल है अटल इनोवेशन की, जिसके तहत अटल न्यू इंडिया चैलेंज चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। 75वें कान फिल्म महोत्सव फेस्टिवल की जूरी सदस्य किसे बनाया गया है? तो अभी जो बनाया गया है ये बनाया गया है दीपिका पादुकोण को। तो कौन फिल्म महोत्सव में इन्हें जज बनाया गया है। नेक्स्ट है अगला। हाल ही में अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? तो पहला जो सार्वजनिक बैंक बना है वो बना है हमारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी कल की वीडियो का जो हमारी लास्ट वीडियो है उसको हम आंसर देखते हैं कि हमने पूछा था दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स कहाँ थे? तो ये इसका आयोजन नई दिल्ली में होता। और ये है हमारा आज का सवाल। तो इसका आपको आंसर देना है, जीन बैंक की परियोजना को मंजूरी कहाँ दी गई है? और यहाँ से अगर देखा जाए आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।